हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे। इसके क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हमें सिद्ध करना है या सत्यापित करना है क्या, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के अपने को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड। हमें इसमें दोनों में ये सिद्ध करना है कि ये वाली यानी कि बायां पक्ष बराबर है दाएं पक्ष के, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो अपने इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है x = 11/15। ठीक है, अब हमें जो प्रूफ करना है ये प्रूफ करना ना, हमें सिद्ध करना है या सत्यापित करना है। क्या करना है कि माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स। अब अपने इसके क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। देखो ये हमारी होती है लेफ्ट हैंड साइड LHS और ये हमारी होती है राइट हैंड साइड। ठीक है, बायां पक्ष दायां पक्ष। अब हम क्या लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, माइनस एक्स। ठीक है, इसको x के इक्वल प्रूफ करना है। अब देखो माइनस सेम माइनस ये x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 11/15। अब देखो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, प्लस 11/15। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू गिवन है, x की, तो हम क्या लिख सकते हैं, x। तो हमारी राइट हैंड साइड क्या थी, x थी, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। तो हम लिख देंगे LHS = RHS। ठीक है, समझ में आया। हम इसके लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें ये गिवन है, इसमें x की जगह में 11/15 है, वो वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ। फिर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, और 11/15 किसकी वैल्यू हमारे पास, x की है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, x आ गया। और x यानी कि LHS = किसके आ गया, RHS के। सेम इसी प्रकार से सेकंड पार्ट देखो, x = -13/17। अब हम इसमें LHS लेके चलते हैं। इसमें भी यही प्रूफ करने से LHS हमारे पास क्या है, माइनस x है। ठीक है, अब देखो माइनस x की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी है, -13/17। ठीक है, ये माइनस तो जो हमें प्रूफ करना है उसके अंदर है, LHS साइड में है, और ये -13/17 हमें x की वैल्यू गिवन है। अब देखो माइनस, पहले छोटे ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया, क्या रह गया, प्लस का 13/17। अब माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस × प्लस मल्टीप्लाई करते तो माइनस, तो क्या आएगा, माइनस के 13/17। और ये हमारे पास वैल्यू किसकी गिवन है, x की, तो यहाँ क्या आ गया, x। हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नंबर 5 में हमें क्या करना है, 3 पार्ट्स गिवन है, इसमें हमें इनके गुणधर्म बताना है कि यहाँ कौन से गुणधर्म का यूज हुआ है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो कि -4/5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -1 को -4/5 से मल्टीप्लाई करें, आंसर कितना आ रहा है, -4/5। देखो हमने ये एक नियम पढ़ा था, मान के चलो कोई संख्या है, परिमेय संख्या a, इसे ऐसी संख्या से गुणा किया जाए कि a आ जाए। ठीक है, हम किससे करते हैं, 1 से, या 1 को a से मल्टीप्लाई करें तो भी कितना आता है, a, वही संख्या। ये कौन सा गुणधर्म था, ये हमारे पास था गुणात्मक तत्समक गुणधर्म। गुणात्मक तत्समक गुणधर्म क्या कहते हैं कि किसी परिमेय संख्या को 1 से गुणा करने पर हमें वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब देखो ये कोई परिमेय संख्या हमारे पास है, इसे 1 से गुणा किया या 1 को इस परिमेय संख्या से गुणा किया तो हमें वही परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। तो यहाँ कौन सा ये गुणधर्म लागू हो रहा है, गुणात्मक तत्समक। ध्यान रखना, अगर कोई परिमेय संख्या गुणा में 1 आ रहा है तो वो कौन सा नियम गुणधर्म होता है हमारा, गुणात्मक तत्समक। 1 है वो परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक होता है। ठीक है, ये हमने देखा था। सेकंड पार्ट है, अब इसमें देखो कौन सा गुणधर्म लागू हो रहा है, यहाँ इससे मान के चलो ये कोई संख्या a है, ठीक है, और ये कोई संख्या हमारे पास
बी है। इस संख्या को मैं क्या मान रही हूँ ए और इस संख्या को मैं क्या मान रही हूँ बी। अब इक्वल में देखो ये क्या बन रहा है, ये मैंने बी माना था तो बी, और ये मैंने क्या माना था ए, तो बी इंटू ए। यहाँ ए इंटू बी इक्वल आ रहा है बी इंटू ए, तो ये क्या हो रहा है क्रम चेंज हो रहा है। पहले ए इंटू बी था, फिर क्या बन गया बी इंटू ए, मतलब दोनों का हमने क्या किया क्रम चेंज किया। तो क्रम चेंज किया इट मीन्स ये कौन सा गुणधर्म है यहाँ क्रम विनिमय गुणधर्म। क्रम विनिमय गुणधर्म, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में देखो, ये मेरे पास कोई संख्या मान के चलती हूँ मैं ए है, ठीक है। इसका गुणा किसके साथ हो रहा है, इसके इनवर्स के साथ, मीन्स इसके व्युत्क्रम के साथ। 1/a से मल्टीप्लाई होके क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये हमारा कौन सा गुणधर्म था, देखो हमने गुणधर्म ये एक रीड किया था कि किसी परिमेय संख्या a है, इसको अगर इसके व्युत्क्रम से गुणा किया जाए, व्युत्क्रम मतलब उस संख्या को पलट देना, व्युत्क्रम करना, यानी कि a थी, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/a, इससे गुणा करने पर हमारे पास क्या आए 1 आए। तो ये हमारा कौन सा गुणधर्म है गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म। ये हमारा कौन सा है गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये देखो मैंने इस संख्या को a माना, कौन सी संख्या को माइनस के 19/29, इसके इंटू में क्या कर रहा है बन रहा है 29/-19, मतलब इस संख्या का क्या हो रहा है व्युत्क्रम ही हो रहा है, गुणा में व्युत्क्रम हो रहा है, यानी कि a का 1/a से मल्टीप्लाई होकर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इट मीन्स यहाँ कौन सा नियम है गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो ये 3 थे, ध्यान में रखना कि कोई संख्या है उसका 1 से गुना हो रहा है तो ये कौन सा है गुणात्मक तत्समक नियम है। अगर किन्हीं दो संख्याओं के क्रम चेंज हो रहे हैं तो कौन सा गुणधर्म होगा क्रम विनिमय गुणधर्म होगा। अगर कोई संख्या को उसके प्रतिलोम से या उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर 1 आ रहा है तो वहाँ कौन सा गुणधर्म लागू होता है गुणात्मक प्रतिलोम। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हमें ये दिया है कि कौन से गुणधर्म की सहायता से इस संख्या के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। अब आप बताइए यहाँ कौन सा गुणधर्म लागू हो रहा है। सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या यहाँ क्रम विनिमय गुणधर्म लागू हो रहा है। क्रम विनिमय गुणधर्म में क्या देखेंगे हम कि क्रम चेंज होते हैं, संख्याओं के स्थान चेंज होते हैं, क्रम चेंज होना। जैसे मान के चलो मैं इसे a मानती हूँ इंटू इसे मैं b मानती हूँ और इसे मैं c लेती हूँ, तो मेरे पास अगर चेंज करती हूँ तो क्या बन रहा है ये a, ये b और ये c। क्या यहाँ कोई क्रम चेंज हुआ, यहाँ भी a इंटू बी इंटू सी था, यहाँ भी क्या a इंटू बी इंटू सी। इट मीन्स यहाँ क्रम विनिमय गुणधर्म लागू नहीं हो रहा है। उसके बाद में हमने गुणधर्म पढ़ा था साहचर्य गुणधर्म। साहचर्य में क्या था कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणा करके तीसरी संख्या से गुणा किया जाए, और यही अगर पहले स्टार्टिंग की दो संख्याओं का गुणा किया जाए और फिर तीसरी से गुणा किया जाए तो दोनों के आंसर क्या थे सेम। जैसे यहाँ देखो मैंने पहले b इंटू सी से मल्टीप्लाई किया, फिर उसका किससे मल्टीप्लाई हो रहा है a से। अब मैंने चेंज क्या किया कि यहाँ पहले b का a से मल्टीप्लाई किया और फिर उसका किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ c से। तो यहाँ कौन सा गुणधर्म लागू हो रहा है, हम लिख देंगे यहाँ कौन सा गुणधर्म लागू हो रहा है साहचर्य गुणधर्म। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो पहले b का मैंने c से मल्टीप्लाई करके फिर a से कर रही हूँ, जबकि मैंने चेंज किया तब क्या चेंज कर रहा है क्वेश्चन वाला कि b का पहले a से कर रहा है और फिर किससे कर रहा है c से। तो यहाँ क्या कौन सा गुणधर्म आ जाएगा साहचर्य गुणधर्म। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ये है क्या। देखो हम देखते हैं कि माना संख्या, कोई संख्या हमारे पास a है, ठीक है, और इसका व्युत्क्रम क्या आएगा, इसी का व्युत्क्रम संख्या क्या होगी 1/a। बताया था व्युत्क्रम क्या होता है अंश और हर को पलट देना। जैसे a के अपोन में कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, नहीं है 1 है,
क्या बन जाएगा 1/a, ये व्युत्क्रम संख्या आ गई। और हमारा गुणात्मक प्रतिलोम क्या कहता है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, किसी परिमेय संख्या को, परिमेय संख्या मैंने ये ले ली, को उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर 1 आए तो वो हमारा कौन सा नियम होता है, गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं। समझ में आया? गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, किसी संख्या को उसके व्युत्क्रम से इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है इक्वल में, तो ये हमारा यहाँ कौन सा गुणधर्म होता है, गुणात्मक प्रतिलोम का गुणधर्म लागू होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास संख्या क्या गिवन थी। संख्या हमारे पास ये गिवन है -1 से 1/8 इंटू इसका इन्वर्स क्या गिवन है हमें 8/9। क्या इसे सोल्व करने पे 1 आ रहा है, देखते हैं। अब पहले इसे सोल्व करो, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9/8 माइनस है इंटू 8/9। 8 से 8 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, क्या आ रहा है -1। तो ये इक्वल नहीं है किसके, 1 के, अतः ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। समझ में आया? क्या किया, हम लिखते हैं कि माना परिमेय संख्या a है तो इसकी व्युत्क्रम परिमेय संख्या क्या होगी, 1/a होगी। ठीक है, फिर गुणात्मक प्रतिलोम का गुणधर्म क्या है कि किसी संख्या को उसके इन्वर्स से, उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 1। अब देखो हमें संख्या दी थी -1 से 1/8, ये गिवन थी। इसका मल्टीप्लाई, इसका व्युत्क्रम कितना था, ये दिया है हमें। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब इसका व्युत्क्रम कितना है, 8/9 गिवन है, गुणा कर दिया। अब इसे सही करते हैं, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8 में 1 ऐड करेंगे 9/8। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 से 8 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो यहाँ क्या रह गया, माइनस भी है तो माइनस का 1, और ये इक्वल किसके नहीं है, 1 के इक्वल नहीं है। हम लिख देंगे अतः 8/9 गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 9 सेम क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्या ये इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। तो हम देखते हैं, हम वैसे ही करते हैं सेम कि माना संख्या, परिमेय संख्या a, ठीक है, और अब इसका अपनी व्युत्क्रम लेंगे तो कितना आएगा, 1/a। गुणात्मक प्रतिलोम का गुणधर्म क्या कहता है, कि किसी परिमेय संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 1। अब देखते हैं हमें परिमेय संख्या क्या गिवन है, परिमेय संख्या गिवन है 3 1/3 इंटू 1/a, मतलब इसका इन्वर्स कितना दिया, गुणात्मक प्रतिलोम कितना दिया है, 0.3। अब इसे सॉल्व करते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 + 1 करेंगे तो 10/3 इंटू 0.3 है, यहाँ से अपने देखो पॉइंट रिमूव करते हैं तो अपॉन में क्या आएगा, 10 आएगा। अब देखो 10 से 10 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया, 1, और 1 = 1 सेम आ गया। हम क्या लिख सकते हैं, अतः 0.3 गुणात्मक प्रतिलोम है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 10 कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ऐसी संख्या बताओ जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। देखो सभी संख्याओं का व्युत्क्रम है सिर्फ एक संख्या को छोड़ के, और वो संख्या कौन सी है, 0। स्टार्टिंग में बताया था 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं है। हर संख्या का व्युत्क्रम है, जैसे मान लो 2 है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, मान के चलो 1 नहीं है तो 1 का व्युत्क्रम 1/1 मीन्स है।
और 2/3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक है, लेकिन 0 ऐसी संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो आप व्युत्क्रम का मतलब समझ गए। ध्यान रखना कि किसी संख्या को पलट देना, अंश और हर को चेंज कर देना ही क्या कहलाता है, व्युत्क्रम कहलाता है। ठीक है, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है कौन सी होगी, 1 एंड -1, क्योंकि 1 का व्युत्क्रम करोगे तो 1/1 1 आएगा, और -1 का भी अगर व्युत्क्रम करोगे तो 1/-1। ठीक है, तो 1 एंड -1 क्या है, ये दो संख्या ऐसी है जो अपने व्युत्क्रम की क्या है, समान है। ठीक, नेक्स्ट परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ऐसी परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। देखो 2 है, इसका ऋणात्मक क्या होगा, -2 होगा। 1 है, इसका ऋणात्मक -1 होगा। लेकिन कभी ये देखा है 0, इसका ऋणात्मक -0 नहीं। इट मीन्स 0 ऐसी संख्या है जो अपने ऋणात्मक के क्या है, समान। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, 0 ऐसी संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है। ये कॉमन सी बात है, ध्यान में रखना कि 0 ऐसी संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, और 0 ऐसी संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, इसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। अब देखो, फर्स्ट है शून्य का व्युत्क्रम है। क्या 0 का कोई व्युत्क्रम होता है, नहीं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नहीं है। ठीक है, संख्याएं तथा स्वयं के व्युत्क्रम है, सेकंड पार्ट है। ऐसी दो संख्याएं जो स्वयं के व्युत्क्रम के बराबर है। अभी बताया था कौन सी, 1 और -1। हम अगर लिखें 1 को 1/1, कोई चेंज नहीं है, 1 का व्युत्क्रम 1/1 1 ही आएगा, और -1 का व्युत्क्रम 1/-1 मीन्स -1 ये लिख सकते हैं। तो दो संख्याएं 1 और -1 ऐसी संख्याएं हैं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। व्युत्क्रम मीन्स अगर इन्हें पलट दिया जाए तो भी सेम वही आता है, वही संख्या है। और 0 ऐसी संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम ही नहीं है। 0 को हम ये नहीं लिखेंगे 1/0, क्योंकि ये परिभाषित नहीं है, वो आगे आप देखेंगे क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट है -5 का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम आप समझ गए, व्युत्क्रम में संख्या को पलट देना। अब पूछ रहा है -5 का व्युत्क्रम क्या है, -5 के बटे में कुछ नहीं, मीन्स 1 मान सकते हैं। अब इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, -1/5। ठीक है, व्युत्क्रम संख्या को पलटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5। जो साइन है वो वैसे रहेगा, अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। नेक्स्ट 1/x का व्युत्क्रम है, और हमें याद दिया है कि x ≠ 0, मतलब x का मान 0 नहीं है। अभी देखो 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम संख्या को पलटना। तो आप इस 1/x को चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, x/1। तो इसका व्युत्क्रम क्या आ गया, x/1 या x। ठीक है, यहाँ देखो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, दो परिमेय संख्या हैं, जैसे मान के चलो 1/2 है और 3/6 है, 3/5 है। तो ये संख्याओं का गुणनफल हमेशा है। तो हम दो परिमेय संख्या ले रहे हैं, एक तो ले रहे हैं 1/2 और एक ले रहे हैं 3/5। अब इनका गुणनफल करना क्या है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10, 3/10। 3/10 क्या है, एक परिमेय संख्या ही है। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या। ओके, इसके अंदर हमने क्या क्या रीड किया है, क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, वो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। देखो 1.1 एक्सरसाइज में हमने क्या रीड किया, एक तो हमारे ज़्यादा यूज में आ रहा है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय क्या होता है कि दो संख्याएं हैं या 3 संख्याएं हैं, इनका अगर हम क्रम चेंज कर दें तो दोनों की वैल्यू सेम रहती है। मतलब परिमेय संख्या है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। यानी कि कोई परिमेय संख्या को a × b लिखें हम या b × a लिखें तो आंसर क्या आता है, सेम। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन में आपको किन्हीं दो संख्याओं के क्रम चेंज करके दे रखे हैं और आपसे पूछे कि यहाँ कौन सा गुणधर्म लागू हो रहा है, तो कौन सा होगा, क्रम विनिमय गुणधर्म। फिर हमने देखा साहचर्य। साहचर्य गुणधर्म में क्या होता है, कोई 3 संख्याएं हैं,
पहले क्या करता है कि b का पहले c से गुना करता है फिर a से करता है, और यही अगर यहाँ सीक्वेंस चेंज कर दे कि b का पहले a से करके फिर c से मल्टीप्लाई करे, मतलब वो कहीं भी ये रूप आपको दिखाई दे किसी क्वेश्चन में कि कोई दो संख्याओं का गुना होके फिर उसका a से गुना हो रहा है, आप नेम ले लेना a b c, और स्टार्टिंग वाली का मल्टीप्लाई होके फिर तीसरी संख्या से गुना हो रहा है, तो वहाँ कौन सा गुणधर्म लागू होगा? साहचर्य गुणधर्म। ठीक है, हमने सेम ऐसा एक क्वेश्चन किया था तत्समक, एक हमारे ये यूज में आया था। गुणात्मक तत्समक में क्या था कि किसी परिमेय संख्या को, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई किया जाए या 1 को किसी परिमेय संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए तो वही परिमेय संख्या हमारे पास आती है। ठीक है, कोई ऐसा प्रश्न आ जाए कि किसी परिमेय संख्या को 1 से गुना करने पर अगर हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, वही परिमेय संख्या, तो वहाँ कौन सा गुणधर्म लागू होता है? गुणात्मक तत्समक। मान के चलो 2/3 है, इसे 1 से मल्टीप्लाई करें, या ये लिख दें 1 × 2/3, तो हमारे पास यही परिमेय संख्या आएगी 2/3। तो यहाँ कौन सा गुणधर्म है? गुणात्मक तत्समक गुणधर्म है। समझ में आया? परिमेय संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है, तो कौन सा गुणधर्म है? गुणात्मक तत्समक। फिर हम देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, आपके सामने है, काफ़ी क्वेश्चन है वो जो इसी पे ही आधारित है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या कहते हैं? किसी परिमेय संख्या मान के चलो a, इसको इसके व्युत्क्रम से या गुणात्मक प्रतिलोम से गुना किया जाए तो कितना आता है? 1। ये हमारा क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन में दिया हो कि 2/9 है, इसका मल्टीप्लाई 9/2 से हो रहा है, इक्वल में आ रहा है 1, तो यहाँ कौन सा गुणधर्म लागू हो रहा है? आपको साफ दिखाई दे रहा है। आप इसे a मान के चलो, a मानना 2/9 को, यहाँ क्या बन रहा है? 1/a, और मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 1। इट मीन्स कौन सा गुणधर्म है यहाँ? गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म है। तो ध्यान रखना, ये हमारे क्वेश्चन में इन्हीं का ज़्यादा यूज़ हुआ है। एक तो क्रम विनिमय का कि क्रम चेंज करना, साहचर्य, गुणात्मक तत्समक, किसी परिमेय संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करने पर परिमेय संख्या आती है, गुणात्मक प्रतिलोम, किसी परिमेय संख्या को इसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम स्पेशली ध्यान रखना, व्युत्क्रम मेन संख्या को पलटना, व्युत्क्रम क्या संख्या को पलटना। जैसे 2/3 है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 3/2। ठीक है, 2/3 है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 3/2, ये ध्यान रखना। तो गुना करने पर कितना है? 1, तो क्या होता है वहाँ? गुणात्मक प्रतिलोम। आपके सामने क्वेश्चन थे, ज़्यादा व्युत्क्रम गुणात्मक प्रतिलोम के यूज हुए। फिर हमने अभी लास्ट में बात की कि 0 ऐसी संख्या है जिसका कोई भी गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। ठीक है, और 1 और -1 ऐसी संख्या है जो स्वयं के व्युत्क्रम के समान है। ठीक है, एक हमारे क्वेश्चन आता है योज्य प्रतिलोम, 1 नंबर का आता है। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम पूछे, जैसे मान के चलो 5/6 है, इसका आपसे योज्य प्रतिलोम पूछा है, तो मैंने आपको बताया था योज्य प्रतिलोम में सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होता है। यहाँ कोई साइन नहीं, मीन्स प्लस का साइन है। अब इसका योज्य प्रतिलोम निकालोगे तो क्या आएगा? -5/6। एक और देखो, जैसे माइनस के 2/3 गिवन है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? प्लस का 2/3। ठीक है, अब एक हमारे क्वेश्चन आता है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि 6/5 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। तो गुणात्मक प्रतिलोम में हम संख्या को पलटते हैं। 6/5 का तो क्या आएगा? 5/6। इसके अंदर साइन का कोई चेंज नहीं होता। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा। ठीक है, ये आपके 1.1 में इन सभी क्वेश्चनों का यूज़ है। ध्यान से करना, योज्य प्रतिलोम में ओनली साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। और गुणात्मक प्रतिलोम में संख्या को पलट देते हैं, चेंज किया जाता है। 6/5 है तो 5/6।
लेकिन साइन सेम रहता है। आज ही हमारी यहाँ 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम 1.2 करेंगे। थैंक यू।